हाँ जी, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ सभी को। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से कि भैंस ने ये कहना है कि वो सीओ सर्किल लाना है। मतलब भैंस का विचार है, वो शाम तक इस पर दस्तखत करने का विचार बना रही है भैंस के। हाँ तो भाइयों लेकिन समस्या ये आ रही है कि भैंस पर दस्तखत करना नहीं आता है, तो अंगूठा का विचार बना रहे हैं। हाँ ठोर लगेगा उसका साथ, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, ये जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में? ये कोई प्रोग्राम नहीं है, दरअसल ये जनता का एक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से आम जनता, जिसमें सभी दलों के राजनेताओं को, सामाजिक महानुभावों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जातियों के महानुभावों को इस मंच पर आमंत्रित किया गया है। हुआ यह है कि हमारा रूपबास का जो थाना है बड़ा पुराना है। हमारा रूपबास का जो कस्बा है और कस्बे से लगा हुआ क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और थोड़ी दूरी पर ही मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। शांति रखे भाई। ऐसी स्थिति में यहाँ सीओ सर्किल यहाँ गठन नहीं किया गया। हमारा पहले सीओ सर्किल बयाना था, लेकिन हमको क्या किया कि नया सीओ सर्किल उज्जैन बना के और रूपबास क्षेत्र को सीओ सर्किल उज्जैन में लगा दिया है। जबकि उज्जैन का जो थाना है ये कल परसों का थाना है, रूपबास का थाना है ये स्टेट टाइम का थाना है, रियासतकालीन थाना है रूपबास का, लेकिन ये कि उज्जैन में लगा दिया। तो विकास की बात तो अपनी जगह है, सीओ सर्किल की बात तो अपनी जगह है, शांति व्यवस्था की बात तो अपनी जगह है, कानून व्यवस्था की बात तो अपनी जगह है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो सरकार के द्वारा और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उपेक्षा के द्वारा, उनकी मनमानी के द्वारा जो क्षेत्र की जनता के साथ उपेक्षा की गई है, वो ज्यादा बड़ी बात हो गई है। जो रूपबास का जनता अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है कि हमारा तो सम्मान ही नहीं किया गया, हमारा तो सम्मान ही नहीं रखा गया। दूसरी बात, ये जो प्रशासन में जो महानुभाव बैठे हुए हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे कोतवाल साहब हो, ये सरकार के पास गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये कोई आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं है, इसमें कुछ नेतागण अपने 10-20 लोगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी गांवों के लोग, सभी पंचायतों के लोग, अभी कल या कम से कम आधा दर्जन तो सरपंच और आधा दर्जन सरपंचों के प्रतिनिधि यहाँ पर कल इस मंच पर बैठ कर गए। अब आप बताइए इस बात को कि जब इतनी बड़ी संख्या में पूरी तहसील की आवाज जहाँ तक आ रही है। दूसरी बात, अगर हमारा आंदोलन फर्जी है, हमारा आंदोलन झूठा है, तो प्रशासन को कहाँ जोड़ता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए? प्रशासन को कहाँ जोड़ता है कि हमारा टेंट, ये जनता के लोगों ने 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपए इकट्ठे करके और यहाँ पर एक टेंट छाया के लिए लगाया। प्रशासन को कहाँ जोड़ता है कि वो टेंट प्रशासन ने स्वयं उतरवाया है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि आंदोलनकारियों को टेंट उठा के ले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जनता तो धूप में मरेगी। जब हमारे साथ हमारे नेता लगे हुए हैं, हमारी डॉक्टर ऋतु बरावत हैं, हमारे भाई ऋषि बंसल हैं, हमारे हरवान सिंह जी हैं, हमारे सरपंच उदयराम शर्मा जी हैं, हमारे भाई अर्जुन सरपंच साहब हैं, हमारे कौशु पहलवा जी, हरिशंकर जी हैं, अध्यापक हैं, भाटी साहब और सब जनता यहाँ युवा साथी। लेकिन आप चाहते क्या हो? मेन पॉइंट क्या है आपका? मुद्दा ये है कि अब हमें ना तो ब्याडा ना हमें उज्जैन, हमें हमारा सीओ सर्किल चाहिए रूपबास में। अब हमने ये ठाना है, अब हमने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, ठीक नहीं अधिकार चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए। अब हमारी मांग ये है कि ना तो हमें जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें बिहार से कोई विरोध नहीं, हमारा उज्जैन से कोई विरोध नहीं। जब उनको आप दे सकते हो तो रूपबास में सीओ सर्किल देने में आपको कौन सा जोर पड़ रहा है ये बता दें। बिल्डिंग की या कमी नहीं, पुराना थाना खाली पड़ा हुआ है। यदि बिल्डिंग नहीं हो सरकार पे तो मैं जनता की तरफ से कह रहा हूँ कि चाहे 1 साल 2 साल 3 साल चाहे किराया होगा कि बिल्डिंग का हमको देना पड़े जनता को, लेकिन सीओ सर्किल खोल दिया। प्रशासन जबरदस्ती ले जा रहा है, प्रशासन आंदोलनकारियों का विरोध कर रहा है और हमारी सही बात को सरकार तक नहीं पहुँचने दे रहा है। पुराना थाना है, बिल्डिंग पुराना थाना
बिल्डिंग की यहाँ कमी नहीं है, सीमावर्ती पर हमारा क्षेत्र है, यूपी टच है और ज्यादा दूरी पर एमपी नहीं है, और हाईवे है रूपबास में NH 121। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर आपने CO सर्किल नहीं किया। और उज्जैन जो कल परसों का थाना है, हमारा उज्जैन से विरोध नहीं है, आप उनको SP ऑफिस बना दो, जिला बना दो उज्जैन को, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें तो एक CO सर्किल दे दो आप। ये बड़ा मुद्दा है, सरकार समझ नहीं रही है, सरकार इसमें राजनीति ढूंढ रही है, प्रशासन के लोग सरकार को कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। सरकार के लिए कोई शब्द सुनाएंगे? सरकार के लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमने महादेव चौक पर हमारे नेत्री डॉक्टर ऋतु बनावजी के नेतृत्व में उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया, तो सरकार को सद्बुद्धि आए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता का भी मन होता है कि सरकार से उम्मीद होती है, आखिर इस सरकार को जनता के सामने तो आना है कुछ समय पीछे। और ज्यादा बातों के लिए मैं आपके समक्ष डॉक्टर ऋतु बनावत जी को बुला रहा हूँ, आप उनसे पूछ लें। वो एक तरह से वो इसका बहुत बढ़िया नेतृत्व कर रही हैं, हालांकि इसके संरक्षक अध्यक्ष और हैं, लेकिन नेतृत्व उनका अच्छा चल रहा है। डॉक्टर ऋतु नाम क्या मैम, अपना नाम बताओ। डॉक्टर ऋतु बनावत। तो आज किस विषय में ये कार्यक्रम किया जा रहा है? जो सर ने बताई सारी जानकारी वैसे दे चुके हैं सर, लेकिन अपने शब्द भी रख दो कुछ। अभी मैं संघर्ष समिति के सभी सदस्यों के सामने अपनी बात रखने जा रही हूँ, आप उसी में से अपने जो भी आप करना चाहें और सब सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। ओके, बोल ले दो पहले। कौन सा चैनल था? मैं यहाँ पर धरनास्थल पर पधारे सभी संघर्ष समिति के सदस्यों का, सभी रूपा क्षेत्र के नागरिकों का एडिटिंग कर बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अर्जुन जी सरपंच साहब का कहाँ से हो? आगरा को भी नमस्कार, युवा साथियों को नमस्कार। आया था। आज हमेशा ध्यान रखो, किसी मंच पे पूरा एक महीना जूते पहन के नहीं चढ़ते। पूरा एक महीना हो गया पत्रकारिता कर रहे हो, हमको बदनाम मत करो। और यहाँ पर मैं अध्यक्ष धरना भी हुए, पत्रकार संघ ज्ञापन भी दिए गए।